सो इंट्रोड्यूसिंग नेचुरामोर डेली न्यूट्रिशन एंड फंक्शन न्यूट्रिशन। नेचुरामोर के जरिए हम कैसे एक हेल्दी एजिंग कर सकते हैं बुढ़ापे की, और हम कैसे हेल्दी तरीके से बढ़ सकते हैं और अपना जो बुढ़ापा है वो अच्छी तरीके से कैसे एंजॉय कर सकते हैं कम बीमारियों के साथ, ये अब हम इस आगे उसमें जानेंगे। तो डेली न्यूट्रिशन में जैसा आप लोग को ऑलरेडी पता है, मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ। डेली न्यूट्रिशन हमारा पाउडर फॉर्म में एक न्यूट्रिशन है नेचुरामोर का, एंड फंक्शनल न्यूट्रिशन जो कि कैप्सूल और टैबलेट फॉर्म में आता है। तो आज के इस सेशन में हम फंक्शनल न्यूट्रिशन पे ज्यादा जोर देंगे क्योंकि ये हमारे ऑर्गन्स को हेल्दी रखने के लिए बहुत काम आता है, और उसके साथ साथ आपको डेली न्यूट्रिशन लेना है। तो डेली न्यूट्रिशन यहाँ पे मैं एक ही रिकमेंड करूंगी, क्योंकि 60 प्लस और 40 प्लस के बाद जो आपके न्यूट्रिशनल स्टेटस की रिक्वायरमेंट होती है, जो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है आपके बॉडी में, उसको बहुत सही तरीके से फुलफिल करने का काम हमारा नेचुरामोर प्लस करता है। ओके, जस्ट अ सेकेंड, वो प्लस करता है। सो आइए जानते हैं नेचुरामोर प्लस के बारे में, किस तरीके से ये आपकी एजिंग को हेल्दी बनाएगा, आपके बुढ़ापे को स्वस्थ रखेगा, स्वस्थ बनाने में मदद करेगा। तो नेचुरामोर प्लस जो है, सबसे पहले आपने देखा है यहाँ पे एक ऐसा एडवांस न्यूट्रिशनल सपोर्ट है, ये एक ऐसा न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है जो कि आपकी स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल को, आपका खान पीन अगर सही नहीं है या फिर बहुत ज्यादा मेडिकेशन आप यूज कर रहे हो, बहुत ज्यादा स्लो आपकी लाइफस्टाइल है, आपका बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, और उसको क्योंकि आपका न्यूट्रिशन स्टेटस जो है वो उतना अच्छा नहीं है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से आपकी जो बॉडी है वो उतनी कमज़ोर हो चुकी होती है, तो उसको अच्छे तरीके से सपोर्ट करने में मदद करता है हमारा नेचुरामोर प्लस, जिसमें 60% प्रोटीन है। यानी कि जिस तरीके से मैंने बताया कि हर रोज आपको कम से कम 0.8 ग्राम की प्रोटीन की जरूरत होती है, तो तकरीबन अगर देखा जाए तो 60% प्रोटीन आपके शरीर को जाना चाहिए। सो 60% प्रोटीन है यहाँ पे, और 60% जो प्रोटीन है ये एकदम एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन है जो कि 60 प्लस के लोगों को रिकमेंड किया जाता है। एंड क्योंकि प्रोटीन की जो इनटेक है वो धीरे धीरे कम हो जाती है, जिस वजह से कि एनर्जी लेवल्स कम हो जाते हैं और आपके बॉडी को जो एनर्जी चाहिए होती है बॉडी के फंक्शन के लिए वो कम हो जाती है। तो इसलिए 60% प्रोटीन जो है वो रिकमेंड किया जाता है 40-50 प्लस के लोगों को, एंड स्पेशली 60 प्लस के लोगों को नेचुरामोर प्लस ही सिर्फ लेना चाहिए। इसके साथ साथ 13 वाइटामिन एंड 10 मिनरल्स इसमें डले हुए हैं। जो प्रोटीन है वो 5 अलग अलग तरीके का प्रोटीन हमने इस यहाँ पे इस्तेमाल किया है, यानी कि हमने इसमें लिया है राइस प्रोटीन, पी प्रोटीन, वे प्रोटीन, सोया प्रोटीन, मिल्क प्रोटीन। ये 5 तरीके का जो प्रोटीन है वो आपस में एक अच्छा प्रोटीन का बैलेंस आपके बॉडी में बना के रखेगा। और 5 प्रोटीन जो है, उस राइस प्रोटीन से आपको बहुत अच्छे विटामिन मिलेंगे, बिकॉज राइस प्रोटीन विटामिन से भरपूर होता है। पी प्रोटीन, जैसे मैंने बोला, मटर से मिलने वाला जो प्रोटीन है उसमें सबसे अच्छा आपको हेल्दी प्रोटीन मिलता है, अच्छा कंसंट्रेशन मिलता है प्रोटीन का। एंड इसके साथ साथ पी प्रोटीन आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, और आपके गैस्ट्रल इश्यूज के लिए काफी अच्छा होता है। वे प्रोटीन जो है वो, जैसे मैंने बोला है कि वो मसल स्ट्रेंथ के लिए काफी अच्छा होता है, पहले भी हम इसके बारे में जिक्र कर चुके हैं। आपके बॉडी में जो लीन मास होता है उसको मेंटेन करने का काम करता है। तो बुढ़ापे के टाइम पे आपकी बोन्स एंड मसल्स तो बहुत ज्यादा वीक हो जाते हैं, तो उस समय वीक प्रोटीन आपके बोन्स और मसल्स को हेल्दी रखने का काम करेगा। सोया प्रोटीन, मिल्क प्रोटीन भी टुगेदर आपके बोन्स और मसल मास के लिए अच्छा है। तो ओवरऑल ये जो 5 तरीके का प्रोटीन हमने डाला है वो आपके बॉडी में एक अच्छा एनर्जी लेवल मेंटेन करके रखेंगे, और कम से कम आपको साइड इफेक्ट होगा। अगर हम एक सिंगल प्रोटीन यहाँ पे देते तो उससे आपको साइड इफेक्ट होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि बढ़ती उम्र में क्या होता है कि आपको उतनी जल्दी से प्रोटीन नहीं पचता है। तो इसलिए हमने 5 प्रोटीन इसलिए दिए कि थोड़ा थोड़ा प्रोटीन सबका जाएगा, तो इक्वली आपका प्रोटीन जो है बैलेंस प्रोटीन आपको जाएगा, जिससे अच्छे तरीके से आपको ये पच पाएगा। इसी के साथ साथ 13 विटामिन, 10 मिनरल्स हैं, ल्यूटिन, ज़ैंथिन, प्रोबायोटिक्स, प्रीबायोटिक, एलोवेरा, ओमेगा 3, DHA जैसे अलग अलग हमने इसमें जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया है। सो हमारा जो नेचुरामोर है वो एक प्लांट बेस्ड और एक मिल्क बेस्ड प्रोटीन है। इसमें एनिमल बेस्ड प्रोटीन हमने इस्तेमाल नहीं किया है। हमने इसमें न्यूट्रिशन यानी कि पूरे संतुलित आहार में पोषण डाला है, जो कि बढ़ती उम्र की रिक्वायरमेंट को और उसकी फिजिकल एक्टिविटीज जिस तरीके से होती है उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने का काम करेगी।
सो ल्यूटिन एंड xanthin, इसमें हमने कुछ ऐसे जड़ी बूटियां हमने डाली हुई हैं जो कि हमारे शरीर में होने वाली जो दिक्कतें हैं या परेशानियां हैं उससे भी बचाव करने में हमें मदद करेगा। ल्यूटिन एंड xanthin हमारे एक ऐसे एंटीबायोटिक है जो कि हमारे आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आपने देखा होगा कि जब एज बढ़ रही होती है तो आईज हमारी वीक होती है, तो ल्यूटिन xanthin हमारे आई विजन को अच्छा रखता है। प्रोबायोटिक्स प्रीबायोटिक हमारे कुछ अच्छे बैक्टीरिया हमारे जो गट हेल्थ में होते हैं जिससे हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक अच्छा रहता है। सो प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स दोनों मिलकर हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक को अच्छा रखते हैं। एलोवेरा हमारे लीवर को अच्छा रखता है, हेल्दी रखता है और ठंडक बना के रखता है हमारे शरीर में। इसके साथ साथ ओमेगा 3 डीएचए हमारे बोन्स के लिए बहुत अच्छा है। सॉरी, बोन्स के बोल रही हूँ, ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है। बोन्स के लिए भी ओवरऑल अच्छा ही है ओमेगा 3 डीएचए। हमारे ब्रेन के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए, हमारे ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है। तो जैसा आपने देखा कि एज के साथ साथ हम जो ब्रेन फॉगनेस जिसे कहते हैं, जो हम आपका जो ब्रेन है सही तरीके से काम नहीं करता, आप चीजें भूलने लगते हो और कुछ चीजें आपको याद नहीं रहती है, आपकी नसें जो है कमजोर हो जाती है, तो ओमेगा 3 डीएचए वहां पे बहुत अच्छी तरीके से आपके दिमाग के स्तर को अच्छा रखने का काम करता है। सो ओवरऑल अगर हम बात करें तो हमारा नेचुरामोर जो प्लस है, सो ओवरऑल अगर बात करें नेचुरामोर प्लस, तो वो हमें क्या कर रहा है बेसिकली, किस तरीके से ओल्ड एज में हमें सपोर्ट कर रहा है, हमारे न्यूट्रिशनल स्टेटस को सपोर्ट कर रहा है। सबसे पहले प्रतिशत प्रोटीन, यानी कि एक अच्छा एडिक्वेट प्रोटीन जो हमारे शरीर को फिजिकल एक्टिविटी करने में या फंक्शनिंग बॉडी के अच्छा करने के लिए, हमारे ऑर्गन सही तरीके से काम करे, जो एक सही एनर्जी का स्रोत हमारे शरीर को जो चाहिए होता है, वो 60% प्रोटीन वो पूरा हमारे शरीर को मिल रहा है। सारे तरीके के विटामिन मिनरल्स हमारे शरीर को मिल रहे हैं जिससे हमारी मांसपेशियां या आप कह सकते हो हड्डियां मजबूत हो रही हैं, वो सही तरीके से न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। क्योंकि विटामिन और मिनरल्स का काम होता है कि आपका बॉडी जो है वो सही तरीके से काम कर रही है कि नहीं। तो वो हमारा सही तरीके से विटामिन और मिनरल शरीर में होंगे तो आपकी बॉडी सही तरीके से काम करेगी। सो हाँ, ओवरऑल एक रिच सप्लाई ऑफ एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, यानी कि कुछ ऐसे अमाइनो एसिड्स, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स 9 होते हैं। और ये 9 जो अमाइनो एसिड्स होते हैं ये हमें हमारे शरीर में नहीं बनते, इसके लिए हमें डाइटरी सोर्स पे यानी कि अच्छे खान पीन पे डिपेंड होना पड़ता है। तो जो हमने इसमें 5 प्रोटीन डाले हैं, उन 5 प्रोटीन से हमें ये एसेंशियल अमाइनो एसिड्स मिल रहे हैं। इसके साथ साथ हमारी आई हेल्थ अच्छी हो रही है बिकॉज ल्यूटिन और xanthin डला हुआ है। गट हेल्थ अच्छी हो रही है, हेल्दी लीवर है क्योंकि मैंने बोला एलोवेरा डला हुआ है जो लीवर को मजबूत रखता है। गट हेल्थ के लिए प्रोबायोटिक्स है और उनकी ग्रोथ को अच्छा करने के लिए हमने प्रीबायोटिक्स डाला हुआ है जो कि अच्छे बैक्टीरिया की ग्रोथ को बना के रखता है हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। इसी के साथ साथ हमने ओमेगा 3 डीएचए जो डाला है उससे हमारा ब्रेन विजन और नर्वस सिस्टम हेल्दी काम करेगा, अच्छे तरीके से काम करेगा। इम्यून सिस्टम हमारा स्ट्रांग रहेगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छे से होगी। मेटाबॉलिज्म जो है वो हमारा अच्छा रहेगा, जो एक एज के साथ साथ थोड़ा स्लो हो जाता है वो सही तरीके से होगा। और एक एज रिलेटेड जो असर कहीं ना कहीं जो हमारे शरीर में पड़ रहा होता है और जो एज के साथ साथ तनाव जो बढ़ता है, क्योंकि बहुत सारे रीजन होते हैं स्ट्रेस के, क्योंकि आप रिटायर हो जाते हो, खाली हो जाते हो और थोड़ा अकेलापन हो जाता है, फिक्स इनकम हो जाती है। कोई लोग को गवर्नमेंट जॉब होती है तो आपकी पेंशन आती, किसी लोग को पेंशन नहीं आती तो उनको अपने डेली इनकम के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस जो है आपका एज के साथ साथ बढ़ जाता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स होती हैं। तो वो स्ट्रेस को भी कम करने में आपका ये नेचुरामोर प्लस काम आएगा। सो आप देख सकते हो कितना बेहतरीन प्रोडक्ट है। तो अगर ये प्रोडक्ट आप डेली, आप अपने घर में जो भी बड़े बुजुर्ग यहाँ पे अभी इस मीटिंग को देख रहे हैं या फिर आपके घर में कोई भी 50 साल से ऊपर का है या फिर एजिंग की तरफ 55 के आसपास हैं जो कि अपने बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे हैं या 60 साल के हो चुके हैं ऑलरेडी, तो उनको नेचुरामोर प्लस जरूर जरूर दें। सुबह शाम आप इसको दे सकते हैं। गुनगुने पानी में देंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ गुनगुने पानी में लेने से आपके बॉडी का जो वेट है वो अच्छी तरीके से मैनेज रहेगा। दूध के साथ लेते हैं तो वो उसका थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें कोई प्रॉब्लम होती है, बट हो सकता है उनका वेट बढ़ जाए या फिर फैट बढ़ जाए, तो वो चीज़ सही नहीं है एज के साथ साथ। तो आपका वेट, हेल्दी वेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रॉब्लम कुछ नहीं होगा, दूध के साथ भी आप ले सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन की कमी है, अगर आप ठीक ठाक महसूस करते हैं, आपका वेट अच्छा है,
ठीक ठाक वेट है, नॉर्मल वेट है, तो गुनगुने पानी में इसको सुबह शाम आप ले सकते हैं। और इसको लेने से आपको अपने बॉडी में डेली चेंजेस देखने को मिलेंगे। आपको एक नई ऊर्जा मिलेगी आपकी बॉडी में, आपको आपका मन लगेगा, आपका जो भी आप काम कर रहे हो उसमें आपका मूड अच्छा रहेगा। क्योंकि जब बॉडी को एक न्यूट्रिशनल स्टेटस अच्छा रहता है या सही मात्रा में जब न्यूट्रिशन मिलता है, तो आपकी मूड अच्छा रहता है, आपका दिमाग मेंटल स्टेटस काफी अच्छा रहता है, एंड आप अच्छा महसूस करते हैं। तो आप अपनी फैमिली के साथ अच्छा टाइम बिताएंगे और अपनी इस एजिंग को काफी अच्छे से एंजॉय करेंगे। सो नेचुरामोर प्लस आप आज से ही अपनी डाइट में इंक्लूड करें। अब बात करते हैं नेचुरामोर फंक्शन न्यूट्रिशन की। जैसे मैंने बोला, आज हम इसका जिक्र ज्यादा करने वाले हैं। तो जो मैंने आपको नेचुरामोर प्लस बताया है, उस प्लस को आपको लेना ही लेना है डेली, और उस प्लस के साथ आप ये जो हमारे फंक्शन न्यूट्रिशन है इसको भी ले सकते हैं। और इसमें जरूरी नहीं कि सब के सब आपको एक साथ लेने हैं, जैसा आपकी बॉडी की नीड है, जैसी आपकी प्रॉब्लम है, हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, उसके हिसाब से आप ये फंक्शन न्यूट्रिशन उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। आप 2 से 3 भी एक साथ ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको एक साथ लेने में। आप एक साथ एटलीस्ट 2 फंक्शन न्यूट्रिशन एक साथ खा सकते हैं। और अगर आप 2 से ज्यादा खाना चाहते हैं तो आप आधे घंटे का गैप करके फिर आप दूसरा तीसरा जो चौथा प्रोडक्ट है वो भी आप ले सकते हैं। क्योंकि 100% वेजिटेरियन है, हर्बल प्रोडक्ट है, तो इससे कोई भी साइड इफेक्ट आपको नहीं होने। सो ये जो फर्स्ट न्यूट्रिशन प्रोडक्ट की मैं बात करने वाली हूँ अभी धीरे धीरे, तो आप अपनी अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से, क्योंकि मैंने आज के उसमें कोई पैकेज नहीं बनाया है, क्योंकि ऑलरेडी ये प्रोडक्ट सारे प्रोडक्ट की हमारी रिक्वायरमेंट है। सो आप अपने हिसाब से, अपने बॉडी के हिसाब से इसको ले सकते हैं, ठीक है। और लेकिन आपको नेचुरामोर डेली न्यूट्रिशन जो नेचुरामोर प्लस मैंने बताया है वो डेली ही आपको लेना है, ठीक है। और उसके साथ साथ आप इन फंक्शनल न्यूट्रिशन को ऐड ऑन कर सकते हैं। हमारा जो फंक्शनल न्यूट्रिशन है बेसिकली जैसे मैंने बताया वो टैबलेट और कैप्सूल के फॉर्म में आता है। ये एक हेल्थ सप्लीमेंट है, एक हर्बल सप्लीमेंट है, जो कि इसमें हमने कुछ ऐसी वनस्पतियों का इस्तेमाल किया है जो वनस्पतियां हमारे शरीर में जाके हमारे शरीर में लड़ने की क्षमता अच्छी करती हैं, हमारे बॉडी को अंदर से मजबूत बनाने का, हमारी बॉडी को इम्यूनिटी देती है। और इसके साथ साथ जो हमारे शरीर के अलग अलग पुर्जे हैं, जो अलग अलग ऑर्गन हैं, जैसे कि लिवर एक हमारा अलग ऑर्गन है, किडनी है, हार्ट है, इसको अच्छा हेल्दी फंक्शनिंग इसकी कैसे हो, ये अपना काम सही तरीके से कैसे करें, तो उसमें ये काफी ज्यादा मदद करते हैं फंक्शन न्यूट्रिशन। तो एज के साथ साथ क्या होता है कि आपके, जैसे मैंने बताया, ऑर्गन्स धीरे धीरे अपना काम जो है वो निकम्मापना दिखा देते हैं। हाँ, वो अपना काम उस तरीके से नहीं करते। उन्होंने कहा कि जब आप जब रिटायरमेंट ले रहे होते तो आपका शरीर भी रिटायरमेंट ले रहा होता है, तो वो भी रिटायरमेंट की तरफ बढ़ रहा होता है, तो वो भी थोड़ा थोड़ा आलस करता है काम करने। तो लेकिन वो अपना काम प्रॉपर कैसे कर रहे हैं, तो इसके हमारे फंक्शन न्यूट्रिशन है। तो जिससे आपका ऑर्गन्स हेल्दी रहेंगे, कम से कम बीमारी आपके शरीर में जाएगी और आप अच्छे तरीके से स्वस्थ महसूस कर पाएंगे। तो जैसे मैंने बताया, इसमें हमने वनस्पतियों का इस्तेमाल किया है। वनस्पतियां ये ऐसी होती हैं जो कि जंगल में पाई जाती हैं और ये अपने आप ही अपनी केयर करती हैं। इनको कोई पानी डालने या फिर धूप दिखाने के लिए नहीं जाता, ये अपने आप ही एडवर्स, यानी कि चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां आए, ये अपने आप को इनके अंदर एक ऐसे फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो कि हर वर्स्ट कंडीशन में ये अपने आप को लड़ने के लिए या अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती है। तो जब ये वनस्पतियां हम खाते हैं, जब ये आयुर्वेदिक औषधियां हम लेते हैं, तो सेम फाइटोकेमिकल रिएक्शन हमारे बॉडी में भी होता है और उसी तरीके से हमारी बॉडी भी प्रोटेक्ट करती है बाहर के बैक्टीरिया से, वायरसेस से, जो हमारे शरीर को खराब कर सकता है या फिर कोई जानलेवा बीमारी हमारे शरीर में बना सकता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, एक एक करके हम थोड़े से इश्यूज के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। ये मीटिंग जो है अभी हमारा टाइम हो रहा है 8:05, 8:15 तक ये मीटिंग करेक्ट 1 घंटे में खत्म हो जाएगी। तो 15 मिनट रहते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने वाला है, तो आप सब लोग इसको नोट कर सकते हैं, ये पीपीटी आपको मिल जाएगी। कॉमन डाइजेस्टिव इश्यूज क्या क्या होते हैं ओल्ड एज में। सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिखा है कॉन्स्टिपेशन। आपको पता ही, क्योंकि वाटर का लॉस हो जाता है, पानी ज्यादा लगता है आपके शरीर को, तो इस वजह से कॉन्स्टिपेशन एक मेजर कारण है। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता है क्योंकि न्यूट्रिशन सही तरीके से नहीं पहुंच रहा होता है, खाना ना आप सही तरीके से नहीं खा पाते हो। अल्सर्स होने के बहुत शिकायत है, पेट में छाले हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और एसिडिटी तो एक वन ऑफ द मेजर कारण है
जो कि ओल्ड एज में लोगों को देखने को मिलता ही है। सो क्रोनिक एसिडिटी, अल्सर्स, डाइजेस्टिव सिस्टम, कॉन्स्टिपेशन, ये सब कुछ कुछ ऐसी दिक्कतें हैं जो कि आपको ओल्ड एज में कॉमन प्रॉब्लम है, जो कि ओल्ड एज में होती है। इसके मेन कारण क्या है? इनएडिक्वेट फ्लूइड डाइट। अगर आप अच्छा हाइड्रेशन वाली डाइट या फिर अच्छी फ्लूइड डाइट अगर आप नहीं ले रहे हो तो उससे आपका पेट अंदर ही अंदर सूख जाता है एंड आपको कॉन्स्टिपेशन होने की और बवासीर की शिकायत जो है ज्यादातर लोगों को बुढ़ापे में ही होती है। उसका मेन कारण ये है कि फाइबर की डाइट आप नहीं लेते हो, लैक ऑफ फाइबर डाइट। तो जितना ज्यादा फाइबर अपने खाने में ऐड करोगे उतना अच्छा आपका मोशन रहेगा, आपका पेट जो है उसमें हाइड्रेशन लेवल रहेगा एंड आपका कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम से आप दूर रहोगे। सो लैक ऑफ फाइबर ड्यू टू पुअर डेंटल हेल्थ, जैसे कि मैंने बोला स्टार्टिंग में, डेंटल हेल्थ खराब होने की वजह से फूड इनटेक अच्छे से नहीं हो पाता है तो ज्यादा न्यूट्रिशन नहीं जा पाता। लैक ऑफ एक्सरसाइज, क्योंकि एक्सरसाइज आप करना छोड़ देते हो, फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है और आपकी दवाइयां बढ़ जाती हैं, क्योंकि आप हल्का सा बीमार हुए और आपकी एक दवाई स्टार्ट हुई, वहीं से आपकी और बीमारियां चालू हो जाती है और उसकी भी दवाइयां ऐड ऑन हो जाती है। तो आप पूरा बुढ़ापा जो है अपनी दवाइयों पे डिपेंड होकर गुजार देते हो। तो दवाइयों पे डिपेंड होने से अच्छा है अपना न्यूट्रिशन स्टेटस अच्छा करो, अच्छी चीजें लो, हेल्दी डाइट, हेल्दी सप्लीमेंट्स अपने उसमें लो, ताकि आप इन दवाइयों पे कम डिपेंड हो। ठीक है। सो यूज ऑफ सर्टेन ड्रग्स, बहुत ज्यादा कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि हमारे शरीर का न्यूट्रिशन स्टेटस खत्म कर देते हैं। तो पुअर बॉल मूवमेंट्स, ये सारी चीजें जो कि डाइजेस्टिव इश्यूज हमारे ओल्ड एज में होने के कारण है। सो अब यहाँ पे आता है प्रोडक्ट इजी डिटॉक्स। तो इजी डिटॉक्स किस तरीके से आपका डाइजेशन अच्छा करेगा ओल्ड एज में। सो इजी डिटॉक्स जो है ये एक ऐसा न्यूट्रास्यूटिकल है जिसमें न्यूट्रिशन के साथ साथ कुछ ऐसी जड़ी बूटियां, जिसकी वनस्पतियों के बारे में मैंने बात करी है, आप देख सकते हो उसमें सेना, अरागबत, यष्टि मधु, हरित की, शुंठी, अमाल की, ये ऐसे वनस्पतियां हमने डाली हैं जो कि ये क्या काम करेगा, नेचुरल तरीके से आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखने का काम करेगा और इसके साथ साथ आपको कम साइड इफेक्ट देगा। आपको साइड इफेक्ट बिल्कुल ही मतलब मैं बोलूंगी कि इतना सा भी साइड इफेक्ट आपको इससे नहीं मिलेगा। रूट कॉज पे काम करेगा, किस वजह से आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट खराब हो रहा है, उसके पीछे कारण क्या है, और उसके पीछे कारण 80% यही होता है कि आपके शरीर में न्यूट्रिशन की कमी होती है। ठीक है, तो वो तो आपको नेचुरामोल प्लस से न्यूट्रिशन मिल जाएगा, साथ ही में जो रूट कॉज है उस पर ये काम करेगा। सो ये आपकी बॉडी को अच्छे तरीके से डिटॉक्सिफाई करेगा, जो भी गंदगी आपके शरीर में है, क्योंकि जैसे जैसे आप ओल्ड एज की तरफ बढ़ते जाते हो गंदगी और आपके शरीर में जमा होती जाती है। तो हर हफ्ते हमें अपने शरीर की सफाई करनी चाहिए अंदर से। जैसे हम बाहर की सफाई डेली करते हैं, साबुन लगाते हैं, बॉडी वॉश लगाते हैं, उपटन करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, आजकल बहुत फैंसी फैंसी चीजें आ गई हैं, लेकिन हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि अपनी बॉडी की अंदर से सफाई नहीं करते। तो अंदर की एक बार डिटॉक्सिफिकेशन होना शरीर का बहुत जरूरी है। तो आप ये इजी डिटॉक्सिफिकेशन के लिए जरूर लें। डाइजेशन अच्छा होगा, हेल्दी गट होगा, आपका गट हेल्थ अच्छी होगी, बोवल क्लींजिंग अच्छे से होगा, आपके मोशन अच्छे से साफ होंगे, क्योंकि जिसमें सेना डला हुआ है, अरागबट डला हुआ है, ये आपके मोशन को लूज करने का या प्लम्पी बनाने का काम करता है, जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन की जो प्रॉब्लम है वो बहुत हद तक दूर हो सकती है। इसी के साथ साथ ये डाइजेशन अच्छा करेगा। जो ओल्ड एज में क्या होता है कि प्लोटिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, खाने के बाद भारीपन रहता है पेट में फूलन आ जाती है और आपको लगता है कि बहुत ज्यादा एसिडिटी बनने की शिकायत होती है। तो ये उस पर भी आपको आराम देने का काम करेगा। इस पर आपकी एसिडिटी भी कम होगी, आपका ब्लोटिंग भी कम होगा और इसके साथ साथ जो डाइजेशन या फिर खाने के बाद जो भी तकलीफें होती हैं उन सब पे ये बहुत अच्छी तरीके से काम करता है और आपकी जो लीवर एंजाइम्स हैं उसको नॉर्मल तरीके से बैलेंस करने का ये काम करता है। तो ओवरऑल ये पूरे आपकी डिटॉक्सिफिकेशन के लिए अच्छा है, डाइजेशन के लिए अच्छा है, आपकी मेटाबॉलिज्म, आपकी पाचन क्रिया को अच्छा करने का काम करता है। अगर आपको जैसे जो जो प्रॉब्लम मैंने बताई है कि कॉन्स्टिपेशन है, अल्सर्स हैं, उन पे ये आपको आराम देने का बहुत काम करता है। तो इसको लेना कैसे है? अगर सिर्फ आपको अपने शरीर की सफाई करनी है तो आप हफ्ते में एक बार इसको रात में सोने से पहले ले सकते हैं। और अगर आपको बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन, डाइजेशन, एसिडिटी, इन सब की बहुत तकलीफ है तो आप इसको रात में सोने से पहले यानी बेड टाइम पे 2 कैप्सूल रात में इसको लेके आप सो जाएं, ताकि सुबह
आपका जो पेट है वो अच्छी तरीके से साफ हो जाए। ठीक है, आप इसको सुबह भी ले सकते हैं, बट मैं इसको रात में इसलिए रिकमेंड करती हूँ क्योंकि रात में आप रिलैक्स करते हो, आपकी बॉडी रिलैक्स होती है, तो उस समय आपके बॉडी में जो न्यूट्रिशन जा रहा है, जो प्रोडक्ट के अंदर जो हर्ब्स जा रहे हैं, वो अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं डायबिटीज की। तो डायबिटीज एज यू नो, एक सेकेंड, या तो अगर डायबिटीज की मैं बात करूं, तो एज यू नो कि ये एक बहुत बड़ा कारण है जो कि बढ़ती उम्र के साथ हर किसी को डायबिटीज का जो एक आप कह सकते हो रेशो जो है वो हर साल बढ़ता जा रहा है। और एक टाइम पे डायबिटीज सिर्फ हम सुना करते थे, लेकिन अब डायबिटीज बहुत बड़ा मेजर हेल्थ प्रॉब्लम बन गई है, और इसको ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो हर घर में हर एक इंसान को डायबिटीज हो सकता है। सो एज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जिससे जो प्री डायबिटीज और डायबिटीज 2 का रिस्क जो बढ़ता जा रहा है। सो विजिबल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि जो एल्डरली पीपल या ओल्ड एज के लोग हैं उसमें बहुत ज्यादा डायबिटीज देखने को मिल रहा है। बहुत सालों से ये बीमारी जो है वो देखने को मिल रही है, और आगे भी ये ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू रहने वाला है। इसलिए बहुत ज्यादा हमें सतर्क रहना जरूरी है। ठीक है, तो एजिंग ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी कि जिस तरीके से आप बॉडी एज हो रही थी, तो बहुत ज्यादा एबनॉर्मलिटीज हमारे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में होने की वजह से, जैसे कि मैंने बोला, अगर आप बहुत ज्यादा सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा अपनी डाइट में ले रहे हो तो आपको डायबिटीज होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। बहुत ज्यादा शुगरी डाइट अगर आप ले रहे हैं, बहुत ज्यादा बार बार चाय पीने की जो लत लगी हुई है ओल्ड एज लोगों को कि बार बार 2-3 बार चाय पीनी है, तो बहुत ज्यादा शुगर कंटेंट आपकी बॉडी में जा रहा है। प्रोसेस फूड और बहुत ज्यादा डाइटरी बाहर के खाना पे अगर आप बहुत ज्यादा डिपेंड है, तेल बहुत ज्यादा अनहेल्दी फैट आप ले रहे हो, रेस्ट एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, बहुत ज्यादा मोटापा आपके शरीर में बढ़ रहा है, तो डायबिटीज के रिस्क पे आप हैं। तो इसलिए हमें आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को अपने डाइट में लेकर आए तो बहुत हद तक आपकी जो बॉडी में जो ग्लूकोज लेवल है वो हेल्दी तरीके से मेंटेन रहेगा। क्योंकि सिंपल कार्बोहाइड्रेट से क्या होता है, आपकी बॉडी में ग्लूकोज जो है वो बहुत तेजी से स्पाइक मारता है, बहुत तेजी से बनता है, तो आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है और वहां पे आप इजीली डायबिटिक के पेशेंट हो सकते हो। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, यानी कि जो शुगर लेवल का कंटेंट होता है, वो उतना ज्यादा हाई नहीं होता, इसलिए कि धीरे धीरे आपकी शुगर को बढ़ाता है और एक हेल्दी लेवल तक ये मेंटेन करता है। वहीं सिंपल कार्बोहाइड्रेट बहुत तेजी से आपके शुगर लेवल को बढ़ाते हैं, तो इसलिए कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म अच्छा होना एजिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इसके मेन कारण क्या है, इंसुलिन सिक्रेशन में डिफिशियंसी, यानी जो इंसुलिन एक बहुत बड़ा हमारा जो ग्लूकोज लेवल को, यानी कि ग्लूकोज जो हमारे शरीर में बनता है, उस ग्लूकोज को जो हर सेल्स में पहुंचाने का काम है वो इंसुलिन करता है। तो इंसुलिन जब एज के साथ साथ बनना थोड़ा कम हो जाता है, जिससे शुगर लेवल बढ़ना हमारी बॉडी में ज्यादा हो जाता है और डायबिटीज होने के चांसेस हो जाते हैं। सो उसका मेन कारण क्या है, इंसुलिन सिक्रीशन कम हो जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस ज्यादा हमारे बॉडी में हो जाता है, जिससे उसका मेन कारण क्या है कि बॉडी कंपोजिशन चेंज हो रहा होता है, हमारी बॉडी चेंज हो रही होती है। एंड लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज इज ऑल्सो वन ऑफ द मेन रीजन। तो यहाँ पे हमारा आता है लाइफस्टाइल प्लस। सो लाइफस्टाइल प्लस ओवरऑल आपके शुगर लेवल को अच्छी तरीके से, आपके ब्लड शुगर लेवल को हेल्दी तरीके से मेंटेन करने का काम करता है। अगर बहुत ज़्यादा आपकी सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हो और बहुत ज़्यादा सिर्फ इनटेक ही इनटेक चल रहा है बॉडी में, तो आपका बीएमआई बढ़ सकता है। बीएमआई बढ़ेगा तो वेट आपका ऑब्वियसली बात है, आपका वेट बढ़ा हुआ है, जिससे कि आपको डायबिटीज होने के चांसेस हैं। तो लाइफस्टाइल प्लस में हमने विजयसर, गुड़मर, जामुन, क्रोमियम पाइकोलिनेट, ऐसे ऐसे हमने अलग अलग इसमें इंग्रेडिएंट्स डाले हुए हैं जो कि क्या करते हैं कि आपके शुगर एब्जॉर्प्शन को ब्लॉक करने का काम करता है। यानी कि आप जो भी खाना ले रहे हो उस वो खाना जल्दी से आपका ब्रेक डाउन नहीं होता ग्लूकोज में, मतलब उसका जो प्रोसेस है वो ये स्लो कर देता है, जिससे आपका शुगर लेवल हेल्दी तरीके से मेंटेन रहे। तो ये नेचुरल तरीके से आपके शुगर को मेंटेन रखता है बिना आपकी शुगर को दबाए। जो आप दवाइयां खाते हो बुढ़ापे में शुगर की, वो आपके शुगर को दबा देती है, सिम्टम्स को दबा देती है, और उस सिम्टम्स जब जब दब जाते हैं तो उससे आपके और ऑर्गन डैमेज हो जाते हैं, और फाइनली एक दिन आपका जो ये परिणाम है वो हार्ट
फेलियर पे हो जाता है, आपका हार्ट फेल हो जाता है, एक दिन आपकी डेथ हो जाती है। तो अगर आपको अपनी उन दवाइयों से बचना है तो आप ये लाइफस्टाइल प्लस आज से लेना चालू करें, जिससे कि आपका हेल्दी तरीके से शुगर लेवल मेंटेन रहेगा, जिसमें कि आपका ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म नॉर्मल रहेगा, इंसुलिन का सेक्रीशन अच्छा रहेगा। इंसुलिन का सेक्रीशन अगर अच्छा होगा तो ग्लूकोज लेवल अच्छे रहेंगे, ग्लूकोज पूरे बॉडी को मिलेगा, एनर्जी लेवल अच्छे रहेंगे, एंड लीवर इंजाइम्स नॉर्मल करेगा। ओवरऑल मतलब कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म आपका अच्छा रखेगा हमारा लाइफस्टाइल प्लस। इसको लेना कैसे है? खाना खाने के पहले। आप इसको सुबह शाम खाना खाने से पहले आपको लेना है, क्योंकि जब खाना खाने से पहले इसको लेंगे तो ये असर करेगा, ताकि आपका जो खाना आप खा रहे हो वो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म अच्छे तरीके से मेंटेन करने के लिए। अब हम बात करते हैं जॉइंट प्रॉब्लम्स जो होती है हमारी एज के साथ साथ। जो जॉइंट प्रॉब्लम्स है, वन ऑफ द मेन हेल्थ प्रॉब्लम ओल्ड एज में, वो है ऑस्टोप्रियोसिस। ऑस्टोप्रियोसिस जनरली हर, आप देख सकते हो 54 मिलियन पीपल को ये डिजीज जो है, ये बीमारी जो है अफेक्ट करती है। और वुमेन, फीमेल यानी कि जो महिला है, उसको सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं ऑस्टोपीरियस डेवलप होने के, रेदर देन मैन, बिकॉज मेंस्ट्रुएशन साइकिल वन ऑफ द रीजन। इसके बारे में हम पिछले सेशन में डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि मेंस्ट्रुअल्स आप मेनोपॉज में आती हैं फीमेल, एस्ट्रोजन लेवल कम हो जाता है, वेट गेन बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है कि आपकी हड्डियां जो है कैल्शियम बनाना कम कर देती हैं, तो आपकी हड्डियां जो है वो खोखली होने लग जाती हैं। तो उसका मेन कारण क्या है? वेट गेन, क्योंकि ओल्ड एज में आपका वेट बढ़ जाता है, पेट बढ़ जाता है, जिससे आपके जो है जॉइंट्स में या फिर बोन्स में प्रॉब्लम होने लग जाती है। जेनेटिक हिस्ट्री भी इसके साथ एसोसिएटेड है। तो ऑस्टोप्रियोसिस के लिए आपको अच्छा कैल्शियम का इंटेक, विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए। विटामिन डी, कैल्शियम, जिंक, ये तीन आपको अच्छी तरीके से लेना है, ताकि ऑस्टोप्रोसिस से आप बच सकें। रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक जॉइंट डिजीज है। ऑस्टोप्रोसिस बोन की है खाली, रूमेटॉइड जिसमें आपके जॉइंट्स भी अफेक्ट होते हैं। तो आपकी बॉडी, हमारी पूरी बॉडी में बहुत पूरी बॉडी जॉइंट से बनी हुई है, तो कोई भी जॉइंट्स आपका अफेक्ट हो सकता है। आपके ये नकल्स भी हो सकते हैं, आपका कोई भी जॉइंट्स जो है वो अफेक्ट हो सकता है जिसमें। और रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिजीज है, यानी कि इसमें आपकी इम्यूनिटी जो है वो वीक हो जाती है, जिससे कि क्या होता है, जो आपके जॉइंट्स हैं उसके आसपास की जो टिश्यूज है, वो आपका टिश्यूज जो है हमारी खुद की बॉडी उन टिश्यूज को मारने लगती है, और वो टिश्यूज जब आगे पीछे नहीं रहती तो वो जॉइंट्स जो हैं वो वीक हो जाते हैं, और उससे आपका स्वेलिंग बढ़ जाती है, उसमें पेन रहना चालू हो जाता है। एंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस वाकई में एक बहुत ही पेनफुल बीमारी है, एंड फीमेल को सबसे ज्यादा होता है। 50+ की फीमेल्स रूमेटॉइड आर्थराइटिस के शिकार बहुत जल्दी से होती हैं। सो इसमें इम्यून सिस्टम ही मेन है आपका। अगर आपका इम्यून सिस्टम खराब है तो ये आपको बहुत जल्दी से होने की शिकायत है। सो जॉइंट केयर से आप कैसे अपने ऑस्टियोपोरोसिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस से आप बच सकते हैं? तो जॉइंट केयर आपको लेना है। ये नेचुरल तरीके से आपके जॉइंट हेल्थ को अच्छा रखेगा। इसमें विटामिन मिनरल्स डले हुए हैं जो कि हमारे जॉइंट हेल्थ को अच्छा करने का काम करते हैं। एंड इसमें सलाई डला है, अश्वगंधा है, गूगल है, जो कि स्वेलिंग को कम करेगा, आपके जॉइंट्स के आसपास जो इन्फ्लेमेशन है उसको कम करेगा, इसके साथ साथ आपके जॉइंट्स को हेल्दी बनाएगा। एंड इसमें जो हमने गूगल और सलाई डाला हुआ है, इनका मेन काम है जो कैल्शियम हमारे शरीर में बन रहा है, उस कैल्शियम को वो सही तरीके से हमारे हड्डियों तक पहुंचाने का काम करता है, गूगल और सलाई। इसके साथ साथ विटामिन और मिनरल्स भी सही तरीके से डिपॉजिट हो, वो गूगल और सलाई का काम है। तो जब सही तरीके से कैल्शियम, विटामिन, मिनरल्स हमारे बोन्स में, हमारे जॉइंट को मिलेगा, तो ओवरऑल नेचुरल तरीके से आपकी जॉइंट हेल्थ और बोन कंपोजिशन अच्छा रहेगा। इसको आप खाना खाने के बाद सुबह शाम ले सकते हैं। अब आता है लीवर। तो लीवर कि काफी लीवर प्रॉब्लम्स एज के साथ साथ बढ़ती हैं, एंड लीवर भी हमारा खराब होता है, क्योंकि जिस तरीके से बॉडी में चेंजेस आते हैं वैसे हमारा लीवर भी चेंज होता है। लीवर का कलर चेंज होता है एज के साथ साथ, स्ट्रक्चरल चेंजेस, लीवर जो है उसमें चेंजेस आते हैं, ब्लड फ्लो कम हो जाता है। तो जो भी हम गंदा पदार्थ, क्योंकि लीवर हमारे बहुत फंक्शंस करता है, 500 से अधिक फंक्शन करता है, और सबसे मेन काम जो लीवर का है वो है गंदगी, टॉक्सिन्स को निकाल के फेंकना हमारे शरीर से। तो जब आपका लीवर कमजोर हो जाता है एज के साथ साथ, तो टॉक्सिन्स आपके शरीर में बने रहते हैं, और वो टॉक्सिन्स क्या कर सकते हैं, आपके लीवर को
बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकते हैं, जिससे आपका लीवर का जो फंक्शन है वो कम हो जाएगा, और जिससे लीवर की प्रॉब्लम आपको बहुत हद तक बढ़ सकती है। एंड जो बाइल का प्रोडक्शन है वो भी एज के साथ साथ कम हो जाता है, जिससे डाइजेशन में, क्योंकि हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बाद जो इम्यून सिस्टम है वो हमारा लीवर में ही है, तो लीवर एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट दोनों मिलकर हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाते हैं। तो जब लीवर खराब होने लगता है तो इम्यून सिस्टम भी हमारा वीक हो जाता है, जिससे स्किन इश्यूज, हेयर इश्यूज होने की बहुत प्रॉब्लम है। सो कॉमन लीवर डिजीजेस क्या है? लीवर फाइब्रोसिस, सिरोसिस, जहाँ पे लीवर पूरी तरीके से डैमेज हो जाता है, लीवर के सेल्स खराब हो जाते हैं, उनका जो काम है वो अपना काम करने के लिए असमर्थ हो जाते हैं। एनएफएल यानी कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर, यानी कि जो मोटापे की वजह से जो आपको आपका लीवर जो है वो फैटी लीवर हो जाता है। देन अल्कोहलिक लीवर डिजीज, यानी कि बहुत से लोगों को अल्कोहल की आदत हो जाती है, तो अल्कोहलिक लीवर डिजीज भी हो जाता है, जिससे कि आपका लीवर सिरोसिस के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। यहाँ पे न्यूट्रीलीवर काम करता है आपके लीवर को हेल्दी रखने का। मिल्क थिसल और कुटकी, इसमें अलग अलग तरीके के जो हमने पुरनवा, चिकोरी, सिब्रिंग गिनसिंग जैसे हमने इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, ये आपके लीवर को हेल्दी तरीके से मेंटेन करने का काम करेगा। आपके लीवर के अंदर जो गंदे पदार्थ हैं उसको अच्छे तरीके से निकालने का काम करेगा। लीवर आपका अच्छे तरीके से काम करे, हेल्दी तरीके से काम करे, उस पर न्यूट्रीलीवर काफी ज्यादा फायदेमंद है। इसके साथ साथ जैसे मैंने बोला कि इम्यून सिस्टम जो है हमारा स्ट्रांग बना है, क्योंकि हमारा लीवर जो है वो इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के साथ साथ ये दोनों मिलकर हमारे इम्यून सिस्टम को अच्छा बनाते हैं। तो जब लीवर हेल्दी रहेगा तो इम्यून सिस्टम भी आफ्टर ऑल आपका हेल्दी रहेगा। इसको खाना खाने के बाद आप एक एक सुबह शाम गोली ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कार्डियोवास्कुलर डिजीज विद एज, यानी कि हार्ट हेल्थ। तो आपको पता ही कि 65 के एज के बाद हार्ट अटैक, स्ट्रोक और क्रोनरी हार्ट डिजीजेस बढ़ने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि जिस तरीके से आपके ऑर्गन्स चेंज हो रहे हैं वैसे ही आपका हार्ट हेल्थ भी, मतलब जो आपकी हार्ट है वो भी अपनी शेप बदल रहा होता है। एज के साथ साथ आपकी आर्टरीज जो है वो नैरो हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, स्टिफ हो जाती हैं, जिससे कि ऑक्सीजन की सप्लाई सही तरीके से नहीं हो पाती। ऑक्सीजन जब सही तरीके से नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि आपको हार्ट डिजीजेस होने के चांसेस हैं। आपको हार्ट अटैक हो सकता है, हार्ट स्ट्रोक पड़ सकता है, क्योंकि जो आपकी आर्टरीज है उसमें सही तरीके से ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता। तो उसका मेन कारण है कि फिजिकल एक्टिविटी जो नहीं हो रही है, एक्सरसाइज नहीं हो रहा, तो उससे हार्ट हेल्थ काफी अफेक्ट होता है। एंड हार्ट बीट जो आपकी होती है वो भी रिड्यूस हो जाती है ड्यू टू एजिंग। जिससे क्या होता है कि आपको बीपी और कोलेस्ट्रॉल, हाई कोलेस्ट्रॉल या बैड कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिलती है एज में। तो हर किसी को जो बीपी की शिकायत है उसके मेन कारण क्या है कि आपकी जो आर्टरीज है वो कमजोर हो जाती हैं और वो नैरो हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, स्टिफ हो जाती है, सख्त हो जाती हैं, जिससे कि ब्लड का सप्लाई सही तरीके से हम बॉडी पे नहीं हो पाता, ब्लड पंप नहीं कर पाता सही तरीके से। तो इसलिए बीपी ज्यादा बढ़ता है एज के साथ साथ, बीपी की प्रॉब्लम होती है। तो न्यूट्री हार्ट यहाँ पे किस तरीके से काम करेगा? अलसी के बीज और कोएंजाइम Q10 हमने यहाँ पे डाले हैं। इसके साथ साथ इसमें गुगलू है, ग्रैप सीड है, अर्जुना है। तो ये अलग अलग वनस्पतियां हमारे कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को अच्छा रखने का काम करती हैं। ब्लड वेजल्स अपना अच्छे तरीके से काम करें, हमारी आर्टरीज को हेल्दी रखती हैं और आर्टरीज को थोड़ा सॉफ्ट रखती है ताकि ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हो पाए, हमारा बीपी कंट्रोल में रहे। और जो बैड कोलेस्ट्रॉल, आप एज के साथ साथ क्या होता है कि जो भी आपने खाया है अभी तक, तो वो गंदा फैट आपके आर्टरीज के ऊपर जमा होने लग जाता है। तो वो आर्टरीज के ऊपर जब वो जमा होता है, वो एजिंग में बहुत ज्यादा होता है। जब आप 60+ के ऊपर होते हो तो बहुत जल्दी से वो बैड कोलेस्ट्रॉल जमना चालू हो जाता है। तो आपने देखा होगा 55+ के बाद आप कभी भी अपना कोलेस्ट्रॉल चेक करो, वो हमेशा हाई निकलता है, क्योंकि वो फैट सारा आपके आर्टरीज पे बनने लगता है। तो न्यूट्री हार्ट उस बैड कोलेस्ट्रॉल को हटाने का काम करता है। जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है, उसको हमारे बॉडी में मेंटेन करने का काम करता है। एंड ओवरऑल आपका हेल्दी कोलेस्ट्रॉल लेवल्स और ब्लड फ्लो और कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को अच्छा रखने का काम करता है। इसको आप सुबह शाम खाना खाने के बाद ले सकते हैं। अब आते हैं, थोड़ा समय ज्यादा हो रहा है, बस 5 मिनट। आई प्रॉब्लम्स विद एज। तो एज के साथ साथ जो
आई प्रॉब्लम तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण है, हमारी आंखों का विजन कमजोर हो जाता है। और ब्लाइंडनेस ओल्डर एडल्ट्स में बढ़ने की बहुत ज्यादा आपने देखा होगा, अंधापन बहुत ज्यादा बढ़ता है। ग्लाय तो ये कुछ कॉमन आई प्रॉब्लम्स हैं। तो ग्लाइकोमा एक मोतियाबिंद एक इसको हिंदी में बोलते हैं, जो कि अक्सर ओल्ड एज में लोगों को होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा फ्लूइड का प्रेशर आंखों में बन जाता है। तो बहुत ज्यादा पानी या फ्लूइड हमारे आंखों में जब हो जाता है, उसका प्रेशर ज्यादा हो जाता है, तो हमारे विजन में वो प्रॉब्लम करता है। तो ग्लाउकोमा एक कॉमन डिजीज है। ड्राई आईज, हमारी आंखें ड्राई रहने लगती हैं, स्पेशली वुमेन की बहुत ज्यादा ड्राई रहती हैं, फीमेल्स की ड्राई रहती है। एंड डायबिटिक रेटिनोपैथी, यानी कि जिन जिन लोगों को डायबिटीज है, मैं पहले भी जिक्र कर चुकी हूँ, उनकी आंखें खराब हो होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि हमारी जो आईज तक एक ही रेनल आर्टरी जाती है। और जब डायबिटीज का कोई पेशेंट होता है, तो वो उस आर्टरी में क्या होता है कि वो ब्लॉक हो जाती है वो आर्टरी, बिकॉज ऑफ हाई ब्लड शुगर लेवल। तो जब शुगर लेवल बढ़ जाता है, आर्टरीज ब्लॉक हो जाती है, तो वहां से आंखों तक का जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो रुक जाता है, इसलिए आंखें हमारी कमजोर हो जाती हैं। तो अगर कोई डायबिटिक का पेशेंट है, वो अपने डायबिटीज को कंट्रोल करके रखे, शुगर लेवल मेंटेन करके रखे, तो उनके आंखों का विजन भी हेल्दी रहेगा। सो आई केयर इज आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए, आई हेल्थ के लिए है। सो ये ब्लू लाइट से जो आपकी आंखों को साइड इफेक्ट होता है, या वो जो खराब होती हैं, उनका विजन जो खराब होता है, उसमें हेल्प करेगा। आपके ग्लाइकोमा जो मैंने आपको डिजीज बताई है, उसमें काफी यूजफुल है। एज रिलेटेड जो भी हमारे आंखों में एलर्जी होती है, जैसे पानी आना या आंखों का ड्राइनेस रहना, कंजक्टिवाइटिस जो अभी हाल ही में काफी फैला था, जिसमें आंखें आपकी इन्फेक्शन हो जाता है, लाल हो जाती है, तो कंजक्टिवाइटिस इन सब चीजों में आई केयर हमारा काफी ओवरऑल आप हमारी आंखों की रोशनी के लिए, आंखों की हेल्थ के लिए काफी अच्छा है। लूटिन और जैंथिन इसमें डला हुआ है, जिसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो ये ओवरऑल हमारी आंखों के विजन को काफी अच्छा करता है, आंखों के पास का ब्लड वेसल्स और ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करता है। सो इसको सुबह शाम आप खाना खाने के बाद ले सकते हैं। 18+ के लिए रिकमेंडेड है। छोटे बच्चों के लिए मैंने पहले बताया है कैसे लेना है। इस कैप्सूल को आप तोड़ के अपने बच्चे को, टैबलेट है सॉरी, टैबलेट को आप क्रश करके दे सकते हैं। ये उनके लिए मैंने रिकमेंड किया था। तो ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं कि मैम आपने तो ये बच्चों के लिए बताया था, बट ये कोई भी ले सकता है। सो ओल्ड एज में ये बहुत ज्यादा रिकमेंड किया जाता है ये प्रोडक्ट, और काफी ज्यादा फायदेमंद है। अब आते हैं मेल हार्मोन्स विद एज। सो टेस्टोस्टेरॉन एक बहुत अहम, बहुत मेल हार्मोन जो है, बहुत मेजर रोल प्ले करता है ये ओवरऑल मेल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए। सो मेल की जो हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, बोन हेल्थ है, फैट का मेटाबॉलिज्म है, मसल मास है, स्ट्रेंथ है, उसको अच्छा रखने का काम करता है टेस्टोस्टेरॉन। तो जितना अच्छा टेस्टोस्टेरॉन लेवल होगा, उतनी अच्छी आपकी फैट का मेटाबॉलिज्म, मसल मास, स्ट्रेंथ और रिप्रोडक्टिव हेल्थ रहेगी। तो लेकिन एज के साथ साथ ये टेस्टोस्टेरोन लेवल गिर जाते हैं, जिससे ये कुछ मसल मास आपका कम वीक हो जाता है, बोन हेल्थ कमजोर हो जाती है, फैट का मेटाबॉलिज्म खराब हो जाता है, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। सो ये लो लिपिडो ये देखने को मिलता है मेन में। तो इसका मेन कारण है एज। एज के साथ साथ ये लेवल गिर जाते हैं। इसके साथ साथ आपने देखा होगा 60+ के लोगों को या 60+ के लोगों को प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाता है, जिसमें कि क्या होता है कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ने से क्या होता है, जो यूरिन में पास होने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, और यूरिन जो है वो बहुत कम पास हो पाता है, क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाता है। तो ये प्रॉब्लम जनरली देखने को ओल्ड एज में मिलता है, और आई थिंक हर कोई मेल इस प्रॉब्लम्स को फेस करता है 60+ के बाद। तो ये जिससे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन बढ़ सकते हैं, और वो जो यूरिन आपका नहीं पास हो पाता, वो वापस से किडनी में आपका चला जाता है, तो वो उससे आपकी किडनी डैमेज होने की भी बहुत ज्यादा चांसेस हैं। सो मेन वेलनेस यहाँ पे ओवरऑल मेन हेल्थ के लिए है। टेस्टोस्टेरोन लेवल को अच्छा रखेगा, जिससे कि आपका ब्रेन, आपका मूड, आपका ओवरऑल स्लीप, आपकी इम्यूनिटी, आपका बोन, सब चीज अच्छी तरीके से हेल्दी रहेंगे। अब ब्रेन और यूरोजेनिटल हेल्थ जैसे मैंने जिक्र किया, उसमें भी ये काफी अच्छा है, बहुत हद तक आपकी यूरोजेनिटल हेल्थ को अच्छा रखेगा। स्ट्रेस और एंजाइटी जो एज के साथ साथ बढ़ जाती है, 40+ के बाद जो स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, एंजाइटी लेवल बढ़ जाता है, जिससे टेस्टोस्टेरोन लेवल पे काफी फर्क पड़ता है, तो ये उस पर सही तरीके से काम करता है। तो ये आप ले सकते हो। इसमें अश्वगंधा है, गिंको बायलोबा है, सुबह शाम खाना खाने के बाद।
उसी तरीके से वुमेन वेलनेस, इसके बारे में ऑलरेडी हम जिक्र कर चुके हैं पहले, लेकिन 60+ के बाद जैसे मैंने बताया कि मेनोपॉज का एक स्टेज आ जाता है फीमेल में, जिसमें कि वेट गेन हो जाता है और हार्मोनल इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं। तो 40+ के बाद जो है बहुत ज़्यादा चेंजेस बॉडी में आते हैं। तो मेन वुमेन वेलनेस उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें हमने जो चेस्टेट्री अशोका शताब्दी डाला है, तो ये आपके जो मेनोपॉज से रिलेटेड जो भी तकलीफें हैं उसके में काफ़ी मदद करेगा ओल्ड एज में। इसी के साथ साथ यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन भी फीमेल में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है 50 साल के बाद, मेनोपॉज के बाद। तो यूटीआई में काफ़ी इफेक्ट रहेगा ये आपकी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए। और 60 साल के बाद एक वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम फीमेल्स में बहुत ज़्यादा होती है, बिकॉज मेनोपॉज का एक साइड इफेक्ट होता है, तो उसमें भी ये काफ़ी इफेक्टिव है। तो इस तरीके से ये ओल्ड एज में हेल्प करेगा फीमेल को। तो ये सुबह शाम टैबलेट आप ले सकते हैं। एज जो कि बहुत ही मेन कारण है कि एज के साथ साथ जो तनाव बढ़ता है, सो सीनियर कम्युनिटी यानी कि ओल्ड एज के लोग सबसे ज्यादा अफेक्ट होते हैं स्ट्रेस से, क्योंकि पूरी उम्र उन्होंने बिता दी होती है, बहुत ज्यादा स्टेजेस देख लिए होते हैं लाइफ में, नौकरी हो फैमिली हो, तो वो स्ट्रेस लेवल जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और आप कितनी भी कोशिश करें आप उस तनाव को दूर नहीं कर सकते, क्योंकि आप एज के साथ साथ क्या होता है, जैसे मैंने बोला, बहुत अकेले हो जाते हो, आपकी इनकम फिक्स हो जाती है, आपकी डेली मेडिकेशंस बढ़ जाती है जिसको आप अफोर्ड नहीं कर पाते, क्योंकि उतनी इनकम आपकी नहीं आ रही होती है, और दवाइयों के खर्चे बढ़ जाते हैं, हॉस्पिटल्स के खर्चे बढ़ जाते हैं। आप कोई ना कोई क्रोनिक हेल्थ कंडीशन से जुलस रहे होते हो, किसी को बीपी की शिकायत लग जाती है, किसी को शुगर हो जाता है, तो कुछ ना कुछ आपको हेल्थ कंडीशंस हो जाती हैं। इसके साथ साथ आप रिटायरमेंट से कोप अप कर रहे होते हो, एकदम खाली बैठ जाते हो, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आपका थोड़ा कम हो जाता है। एंड इसी के साथ साथ सब फैमिली एंड लव वंस आपसे दूरी भी बना के रखते हैं, क्योंकि हर कोई ओल्ड एज में दूर रहना चाहता है, कि ताकि ज्यादा सेवा ना करनी पड़े। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो साथ में आपका ख्याल रखते हैं। तो ये अकेलापन बहुत ज्यादा अखरता है लाइफ में, जो भी आपने एक्सपीरियंस किया है उसको देखते हुए जो एक फाइनेंशियल स्ट्रेस है और लोनलीनेस को अपनी फैमिली के लिए जो ये चिंता है वो सताती है। तो जिससे आपको ब्लड प्रेशर डायबिटीज बढ़ सकता है, इसके साथ साथ आपको नींद ना आने की प्रॉब्लम होती है, और मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स जो कि सबसे ज्यादा मेन कारण है ओल्ड एज में, जिसमें डिप्रेशन एक वन ऑफ द मेन कारण है कि लोग एंजाइटी और डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं, और डिप्रेशन की वजह से कई लोगों की बहुत जल्दी जान चली जाती है। मैंने बहुत से ऐसे बुजुर्गों को देखा है जो बहुत हेल्दी लाइफ जी रहे होते हैं, लेकिन घर की कंडीशन ऐसी होती है, तनाव ऐसा होता है, फैमिली रिलेशंस ऐसे होते हैं कि वो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स की तरफ बढ़ जाते हैं, और डिप्रेशन से वो अपनी जो ओल्ड एज है उसको एंजॉय नहीं कर पाते, उस गोल्डन पीरियड को एंजॉय नहीं कर पाते। तो उसके लिए भी हमारे पास डी स्ट्रेस है। सो डी स्ट्रेस आपकी एंजाइटी को, स्ट्रेस को कम करेगा, आपकी स्लीप साइकिल को अच्छा करेगा, और ओवरऑल आपकी इम्यूनिटी को अच्छा करेगा। इसमें आपका मेलेटोनिन डला हुआ एक स्लीप हार्मोन है, जिससे आपको नींद अच्छी आती है, आपका मूड अच्छा रहता है। तो ये आप ओवरऑल आपका मेंटल स्टेटस अच्छा रखेगा। तो सुबह शाम आप, सॉरी, शाम सिर्फ सोने से पहले आप इसको लें, रात में ही ये लेनी है एक टैबलेट, और इसको लेके आपको सो जाना है। तो इससे भी आपके मेंटल डिसऑर्डर्स और जो स्ट्रेस लेवल हैं वो बहुत हद तक कंट्रोल रह सकते हैं। So why nights of daily and functional nutrition can help you healthy aging? आपको healthy aging के लिए कैसे बढ़ा सकते हैं हमारे नाइट्स ऑफ डेली और फंक्शनल न्यूट्रिशन प्रोडक्ट? आप एज तो करोगे ही, लेकिन आप अपने इस गोल्डन पीरियड को और कैसे एंजॉय कर सकते हो, हेल्दी तरीके से कैसे एज कर सकते हो, तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने बनाए हैं। सो नेचुरल डेली और फंक्शनल न्यूट्रिशन दोनों एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें आपको न्यूट्रिशन का भी पूरा आहार मिल रहा है, न्यूट्रिशन स्टेटस भी अच्छा मिल रहा है, साथ ही में जो कुछ इसमें वनस्पतियां डली हुई हैं, जो इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं, हर्बल इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं, वो दोनों मिलके आपके न्यूट्रिशन स्टेटस को भी अच्छा रख रहे हैं, साथ में आपकी बॉडी में एज के साथ साथ जो होने वाले ऑर्गेनल डिसफंक्शन है या बॉडी में जो इम्बैलेंसेस हैं उसको भी ये अच्छे से मिलके काम कर रहे हैं, जिससे कि आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन भी जा रहा है और आपकी बॉडी अच्छी तरीके से हेल्दी फंक्शन भी करेगी।
जो इसमें नेचुरल और हर्बल सप्लीमेंट्स हमने बनाए हैं, आपके ओवरऑल ऑर्गन्स को अच्छा रख रहा है, साथ ही में आपके जो ऑर्गन का हेल्दी फंक्शन है उसको भी सपोर्ट कर रहा है। तो फंक्शनल न्यूट्रिशन हेल्थ प्रॉब्लम्स को टारगेट करता है, नेचुरली ये रूट कॉज पे काम करता है, और नेचुरली आपके बॉडी को या फिर आपके बॉडी में होने वाली जो तकलीफें हैं या बीमारियां हैं उसको नेचुरल तरीके से हील करने का काम करता है। यानी कि आपने पूरी उम्र में जितनी भी तकलीफें इंटरनली अपनी बॉडी को दी है उसको मरम पट्टी करने का काम हमारा फंक्शनल न्यूट्रिशन कर रहा है। वो बुढ़ापा आपका अच्छे से व्यतीत हो तो वो फंक्शनल न्यूट्रिशन अंदर से आपके बॉडी को हेल्दी बनाने का काम कर रहा है। ठीक है, क्योंकि इसमें जैसे मैंने बताया फाइटोकेमिकल एक्टिविटी है, जो हर्ब्स हमने इसमें डाले हैं वो फाइटोकेमिकल एक्टिविटी हमारे बॉडी में भी करते हैं। प्लांट बेस्ड सप्लीमेंट है तो इसका कोई साइड इफेक्ट आपके बॉडी में नहीं होगा। एनिमल बेस्ड प्रोटीन नहीं डाला है हमने इसमें, इसलिए आपको साइड इफेक्ट नहीं हो सकते हैं, इजिली आपको पचेगा ओल्ड एज में और आप इसको सेफली ले सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ हमारे जो सप्लीमेंट्स हैं वो फैट्स में भी लो हैं, क्योंकि प्लांट बेस्ड सप्लीमेंट है तो ज्यादा तेजी से फैट आपके बॉडी में नहीं जमा होगा। एनिमल बेस्ड प्रोटीन होता या एनिमल बेस्ड सप्लीमेंट होता तो फैट ज्यादा बढ़ने के चांसेस हो सकते थे। तो ओवरऑल ये आपके लिए काफी अच्छा है। कुछ हेल्दी टिप्स मैं आपको जाते जाते देना चाहूंगी कि आप इस हमारे फंक्शनल और डेली न्यूट्रिशन के साथ साथ ये कुछ हेल्दी टिप्स को भी जरूर ध्यान दें, जिससे आपकी जो एजिंग है वो ग्रेसफुली आप बुढ़ापे को एक्सेप्ट कर पाए। तो पहले एक्सरसाइज करें, बिल्कुल भी खाली ना बैठें, कुछ ना कुछ करते रहें एक्सरसाइज, चाहे वॉक करें, चाहे जिम जिम तो क्या ही मतलब थोड़ा वॉक या फिर साइकिलिंग कर सकते हैं, बहुत अच्छा होता है। सो बी काइंड टू योर स्किन, अपनी स्किन का भी स्वास्थ्य आप अच्छा ख्याल रखें, अपनी डाइट को अच्छा रखें, अच्छी डाइट लें। मेंटल हेल्थ मैटर्स तो बहुत मैटर करती है, तो अपने फैंस और लव्ड वन के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं, उनके साथ आप जितना समय बिताएंगे तो अच्छा महसूस करेंगे और आपका मेंटल हेल्थ भी अच्छा रहेगा। फिजिकली एक्टिव रहें, इनफ स्लीप लें, सही समय पे सोएं, नई हॉबीज कुछ ना कुछ करें। अगर आपको लग रहा है कि आप बिल्कुल खाली हैं तो अकेलापन, कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो कुछ ना कुछ आप अपनी हॉबीज करते रहें। और जैसे कुछ भी आपको जो अच्छा लगता हो तो वो कुछ ना कुछ नया अपने लिए ढूंढें ताकि आप बिजी रहें, अपने स्ट्रेस को कम करें और खूब सारा पानी पिए। तो ये आपको हेल्दी टिप्स जरूर जरूर ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ एक छोटी सी जाते जाते मैंने ये पंक्तियां लिखी हैं कि जो ना सोचो बुढ़ापे में वही फसाने होते हैं, शरीर कमजोर होकर बीमार होता है और आंसू भी छुपाने होते हैं, सिर्फ जिस्म ही तो बूढ़ा हुआ है, साहब भूख तो जवान है, पेट तो भरना ही है जब तक जान में जान है। तो इसी के साथ साथ आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।